नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 12th का एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और 7 पॉइंट कहाँ 10 नहीं 11 में शायद हम लोग 11 नंबर की क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 12 नंबर से देखना है, फटाफट हम लोग को देख लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग बना भी लिए होंगे। 0 यहाँ x है, यहाँ 1 प्लस साइन x है, dx है, ठीक है। समझिएगा, ये जो भी है उसको i बराबर मान लीजिए, तो i बराबर हो जाएगा यहाँ पाई, यहाँ 0, हम हर एक x के जगह लिख सकते हैं पाई माइनस x, 1 प्लस साइन पाई माइनस x। हल्का सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्रॉपर्टीज को 2 बार 3 बार देखिए, वही आपको मेन पूंजी है। i बराबर पाई 0, इसको हम पाई के नीचे लिख सकते हैं, पाई के नीचे में भी और x के नीचे में। फिलहाल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सिर्फ साइन x लिख सकते हैं। कहोगे क्यों? क्योंकि पाई से कम है तो दूसरा घर में साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब पाई पर है तो साइन ही में ही रहता है। ये तो एकदम लफड़ा वाला बात नहीं है। ये पाई है और ये 0 है, और पाई के नीचे में आएगा क्या, पाई के नीचे में आएगा 1 प्लस साइन x आएगा, माइनस x के भी नीचे में 1 प्लस साइन x आएगा। अब देखो dx, अब आप समझ रहे हो कि ये प्रश्न ही आ गया, पहले वाला प्रश्न ही है, तो इसका वैल्यू i है, तो i इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i। तो 2i बराबर हम लोग के इसमें पाई को बाहर कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा पाई और यहाँ 0, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन x। इसको हर का परिमेयकरण कर लीजिए, 1 माइनस साइन x, नीचे भी 1 माइनस साइन x dx, ठीक है। तो ये 2i बराबर पाई, अब यहाँ पाई है 0 है, अब ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन x, नीचे फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कॉस स्क्वायर x हो जाएगा dx। तो 2i बराबर हम लोग के पास क्या बचेगा, पाई, ये पाई से 0, 1 के नीचे में भी कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x के नीचे भी कॉस स्क्वायर x। यदि आपको स्पीड लग रहा होगा, चाहे स्लो लग रहा होगा, तो यूट्यूब में फीचर दिया हुआ है, आप लोग कम बेसी करके पढ़ सकते हैं मैथ को, ठीक है। ऐसे मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, ना तो ज़्यादा स्पीड है ना ही तो ज़्यादा स्लो है। अब देखिए 2i बराबर क्या बच गया है, पाई, ऊपर में पाई है नीचे में 0, 1 बाई कॉस स्क्वायर x बन जाएगा सेक स्क्वायर x, साइन बाई कॉस बन जाएगा tan x, और एक कॉस नीचे में बच गया वो है सेक x। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए फटाफट, तो 2i बराबर पाई, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x के tan x, और सेक x इंटू tan x के हो जाता है सेक x, और यहाँ पाई है, यहाँ 0 है। अब 2i बराबर पाई, देखो पहले tan पाई का वैल्यू 0 और सेक पाई का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, बीच में माइनस। अब tan 0 का वैल्यू 0 और सेक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो सब मिला के 2i बराबर पाई गुने ये बन जाएगा 2, क्योंकि 1 और प्लस 1 2 से 2 खत्म, तो हम लोग का i का वैल्यू क्या मिल गया, पाई। यही बनेगा आंसर 12 नंबर का। अब 12 के बाद 13 देखते हैं, 13 की हालत क्या है। यदि आप लोग पीछे खाली वीडियो देखते हैं, बनाते नहीं हैं, तो आप लोग के आगे आने के बाद थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एकदम ट्राई कर ले जाइए। 1/2 माइनस पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx। अब देखिए ये भी प्रॉपर्टीज ही हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ a और यहाँ माइनस है, ये fx dx है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। खाली शर्त यही है कि f माइनस x बराबर माइनस fx हो जाना चाहिए, अर्थात x के जगह देखो पहले fx का ही लो, fx कौन है भाई, तो साइन 7x है। अब f माइनस x निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 7 माइनस x, और साइन में तो माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस 7x। तो ये f माइनस x बराबर में माइनस बाहर हो गया, जिसमें माइनस बाहर नहीं होता उसमें 0 नहीं होता, इसमें माइनस बाहर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फलन होता है वो विषम फलन कहलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यह विषम फलन है, यह विषम फलन है, विषम फलन है। इसलिए
ये जो है π/2 और -π/2 sin टू दी पावर 7x dx बराबर हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में पूरा डिटेल्स किया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 13 के बाद 14 समझिए क्या है। 14 है 2π 0 cos 5x dx, ये भी समझिए कि i बराबर है। अब यहाँ फिर प्रॉपर्टीज लगता है, प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2a अब यहाँ fx dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × a से 0 fx dx। शर्त इतना ही है कि f 2a - x बराबर हो जाना चाहिए fx। तो यहाँ fx हम लोग के क्या है, cos टू दी पावर 5x है। तो f 2π - x निकालेंगे तो cos टू दी पावर 5, 2π - x निकलेगा, 2π - x है तो यहाँ बनता है 2π। अब -x है तो चौथा घर में cos का वैल्यू प्लस हो जाता है, तो cos 5x आ जाएगा। तो f 2π - x बराबर क्या आ गया, fx आ गया। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बार। हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2π और 0 cos 5x dx बराबर लिख सकते हैं 2 बार पाई से 0 और क्या, वही cos 5x dx। अब फाइनल हमको क्या मिला भाई, फाइनल मिला ये i बराबर, जो i बराबर आ रहा था वही i बराबर मिला। तो i बराबर क्या मिला, 2 × π से 0 cos टू दी पावर 5x dx, यही मिला। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम पाई से 0, यहाँ हम लिख सकते हैं π - x, cos टू दी पावर 5 π - x। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों जोड़कर x के जगह उतना -x लिख सकते हैं। आप लोग जो शुरू में बना रहे थे कल वाले वीडियो में, ये लेक्चर एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको भी जरूर आप लोग देखिए। अब ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0 और ये बताइए ये क्या हो जाएगा, π - x किस घर में है, ये π - x है तो ये दूसरा घर में इसका वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस में आ जाएगा cos टू दी पावर 5x dx। अब दोनों के जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, यदि हम जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा 2i, और 2i बराबर 2 को कॉमन रखेंगे और पाई से 0 भी कॉमन, इतना पूरे कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा ऊपर में, cos 5x - cos 5x। अब ये एक प्लस एक माइनस कट के 0 आ गया, तो 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर भी 0, एकदम सिंपल है। आगे देखिए भाई, 14 के बाद 15 क्या कहता है, 15 है π/2 और 0 यहाँ है sin x - cos x, नीचे है 1 + sin x × cos x dx। ये i बराबर, ठीक है, i बराबर π/2 0, हर एक साइन x के जगह π/2 - x लिखेंगे तो ये बदल जाएगा cos में, ये बदल जाएगा साइन में, सब एक दूसरे में बदल जाएगा। 1 + ये cos में, ये साइन में। लेकिन आप क्या देखें, नीचे वाला बदला नहीं है, बदलने के बाद गुना में इधर उधर हुआ, वो ऑब्वियसली वही है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, फर्स्ट और सेकेंड को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2i, लिमिट वही है π/2 से 0। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम भी वही है, sin x × cos x, दोनों में सेम एलसीएम है ना। अब ऊपर वाले जुड़ जाएगा तो ऊपर में क्या है बताइए, तो sin x - cos x, अब प्लस cos x - sin x, यही है ना। इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर में 0 बच गया, तो 0 बच गया तो 0 बटा कुछ भी, ऑलवेज 0, तो 2i बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि i का वैल्यू क्या आ गया,
0 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 की हालत देखते हैं कि 16 की हालत क्या है, समझिएगा। 16 16 16 16, हाँ 1 पर 6 16 पाई है 0 एकदम BVI प्रश्न लगता है। हाँ है ही 1 प्लस cos x dx। ठीक है, आई है वही चाल आई, कुछ ज़्यादा थोड़ा आप लोग के पढ़ना है, हर समय तो वही पढ़ना है। 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स करेंगे, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स दूसरा अगर में cos का वैल्यू माइनस होता है तो माइनस cos x हो जाएगा dx। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे भैया। अब क्या करेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, तो 2i बराबर पाई 0 log क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x और इंटू क्या 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो 2i बराबर पाई से 0 है। अब ये log यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या है कि जो पावर आता है वो पावर आगे आता है, तो 2i बराबर 2 पाई है और 0 है और log साइन एक्स है और dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर क्या मिला है। हाँ, यहाँ फिर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 0, ये 2 आगे हो जाएगा, ये log साइन एक्स dx। सर ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आया। ठीक है, बहुत अच्छा पूछे, मुझे तो बताना है भाई। ये प्रॉपर्टीज एकदम सिंपल है भैया। देखिए क्या होता है, यदि 2a से लेके 0 है, ठीक है, तो इस सॉरी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको 2 इंटू ए से 0 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आधा हो जाता है। ये कैसे होता है, ये जरूरी ये है कि आप एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स खाली होना चाहिए, ये सत्य होना चाहिए, अन्यथा ये माइनस में हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 2a का काम कर रहा है कौन, पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो ऑलवेज वो साइन साइन ही रह जाएगा, इसलिए हमें एफ एक्स प्लस में मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में आप बढ़िया से देख लीजिए, उसको हम एकदम डिटेल्स कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ तो अभी हम लोग 2 से 2 कटते हुए देखें, ये जो 2 आया है वो यहाँ पाई बाई 2 होने के कारण आया है। ठीक है, तो आई बराबर अब 2, यहाँ हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी के नीचे, तो आई बराबर 2 पाई बाई 2 0 log cos x। सर ये cos x कैसे हुई, यही तो विचित्र माया है प्रॉपर्टीज का। देखो x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो cos में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तब ये इसको एक मान लीजिए कोई समीकरण, फर्स्ट इसको सेकेंड, या तो आप पहले माने तो थर्ड फोर्थ मान सकते हैं, ये फर्स्ट ये जोड़ सेकेंड, ये हो जाएगा 2i। ठीक है, अब ये 2 कॉमन और पाई बाई 2 भी कॉमन और 0 भी कॉमन, तो ये क्या बनेगा log साइन एक्स प्लस log cos x dx। ठीक है, हाँ सर अब क्या होगा, अब बढ़िया बात है, एकदम आया है, मौका मिला है, 2 से 2 काट दो। ठीक है, तो आई बराबर क्या बना, पाई बाई 2 0 log कॉमन लेंगे ना तो बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये अब काश यहाँ दूध आता ना तो काम हो जाता, तो 2 से भाग दे दो यदि ज़रूरत पड़ गया तो, क्योंकि ये साइन 2x हो जाता है। ठीक है, तो आई बराबर पाई बाई 2 0 log साइन 2x बाई 2 हो जाएगा dx। अब log का नियम होता है, क्या होता है सर, ये पाई बाई 2 0 log साइन 2x माइनस वही पाई बाई 2 0। पाई बाई 2 0 log 2 dx, मतलब भागा में था ना, भागा में था तो माइनस में हो गया। अब देखो इसको तो हल करना चटा नहीं है, ये तो log है ना, इसको खाली x लग जाएगा, एक कांस्टेंट है, इसको हम लेके चलते हैं, तो फिर हम
इसको मान लेते हैं I1, है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 और माइनस, इसको इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं, log 2 के साथ खाली x चलाएगा, अपर लिमिट क्या, π/2 और 0। ठीक है, फिलहाल हम इसको लेकर चलते हैं, आगे की मामला देखते हैं। I1 को हल करते हैं, क्या होता है। I1 को हल करने से क्या होता है, या तो आप साथ साथ भी हल कर सकते हैं, लेकिन I1 ले लिए हैं तब चलिए। क्या है, π/2 है, 0 है, log sin 2x dx, लेट 2x बराबर t मान लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 2, ये dt/dx, dx बराबर dt/2। नाउ चलिए, ये π/2 है, 0 है, log sin t और ये dt क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर, ये π/2 और ये 0, log sin, अब ये पहला प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे कि फंक्शन x का रहे चाहे t का रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो t को हम x में बदल दिए। अब क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि इसके पहले जो I था, इसके पहले में वो था वही π/2 से log sin x था, ठीक है, y, तो वो जो I है ना, वही I यहाँ भी है। बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग यदि कॉपी पर नोट करते हैं तो आप लोग की समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार से I है, π/2 से log sin x, ये क्या है, I है। तो ये क्या आ गया, I1 क्या आ गया, I1 आ गया हम लोग के 1/2 के साथ I आ गया। अब 1/2 के साथ I आ गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको कोई समीकरण रखिए थर्ड, इसलिए कहाँ से, थर्ड से, I बराबर I1 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 I, ठीक है, और माइनस ये π/2 यहाँ रख दीजिए, तो माइनस में log 2 पहले रखेंगे π/2 और फिर रखेंगे 0, तो 0 रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अभी वाला इधर लाओ तो घटेगा, तो I में 1/2 I घटेगा, तो खाली I/2 बचेगा, नहीं कि 1/2 I बचेगा। ठीक है, एक में आधा घटेगा तो आधा बचेगा ना, माइनस log क्या 2 और यहाँ π/2 ऐसा बच जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I बराबर पाई log 2 माइनस में। आंसर यही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 16, 7.11 के क्वेश्चन नंबर 16, 7.11 के क्वेश्चन नंबर 16, 7.11 के क्वेश्चन नंबर 16। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा बनना है। काश हम लोग क्लास में रहते हैं, आप लोग पूछते हैं और मैं बताता, बातें कुछ और था। चलिए ठीक है, 16 के बाद 17 में प्रवेश किया जाए। 17 ए और 0, ये रूट एक्स है, नीचे रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। बस प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, बस प्रॉपर्टीज। सर आपको प्रॉपर्टीज कैसे लगाने के लिए आ गया, बस अभ्यास करो ना, किसी को भी आ जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ए माइनस एक्स प्लस ए, ये जब पर एक्स की जगह ए माइनस एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट था ना, ए 0 अंडर रूट ए माइनस एक्स, नीचे ए माइनस एक्स से कट कूट के खाली एक्स बचेगा, ये से एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आया ना, उसको आप कह दीजिए 2। अब क्या करना है, फर्स्ट जोड़ सेकेंड कर देना है, तो ये साइड 2i बन जाएगा, ये ए और ये 0, ऊपर दोनों जुड़ जाएगा। एलसीएम तो एकदम सेम, एलसीएम दोनों का सेम है, इतना रहे चाहे इतना रहे, बात वही हुआ।
रूट एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स, ऊपर में जुटेगा तो वही आ जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब कट के 1 आ गया ना, तो 2i बराबर ए से 0, यहाँ 1 डी एक्स, 1 का x हो जाएगा, तो 2i बराबर x, कहाँ से कहाँ, ए से 0, ए से 0 है ना, ठीक है। तो 2i बराबर यहाँ रख देंगे, एक बताइए, तो i बराबर क्या है, a/2, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद अब देखेंगे 18। 18 क्या है भाई, 18 ये 4 है, ये 0 है, ये x माइनस 1 डी एक्स। देखो ये शुरू में दिल था, फिर अंतिम में दे दिया, पता नहीं इसे आरटीओ का मत्ती गति खराब होता है। देखो x माइनस 1 बराबर 0 ले लो, x का वैल्यू 1, ये c का काम करेगा, ठीक है। ये 4 से लेके 1, x माइनस 1 डी एक्स और प्लस जो नीचे लाए हैं नया चीज़ वही ऊपर ले जाना है, इतना से लेके 0, x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान देना है यहाँ पर, ये 4 और 1 के बीच यहाँ कुछ भी रखोगे प्लस में आएगा, 1 और 0 के बीच यहाँ कुछ भी रखोगे x की जगह माइनस में आ जाएगा, तो जो माइनस में आता है उसमें माइनस लगा दिया जाता है। अब इंटीग्रेशन x² / 2 - x, अपर लिमिट क्या 4 1 माइनस यहाँ x² / 2 - x, अपर लिमिट क्या 1 और 0, ठीक है। तो पहले 4 रखो, तो 4 × 16 / 2 8, वेरी गुड, माइनस कितना 4, क्या बात है। अब 1 रखेंगे तो 1/2 और -1, ठीक है, माइनस। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2 - 1, 0 बेचारा सब 0, तो -0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन -0 लिख दीजिए यदि आपकी मर्जी, तो ये 0 रखेंगे एक बार भाई, तो सब 0 हो जाएगा। अब ये 8 में से 4 गया तो कितना 4, माइनस 1/2 - 1 कितना बचेगा -1/2, तो +1/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग का तो मजबूत होगा, -1/2 और +1, इससे ही कैंसिल, 4 और 1 5। ये 18 नंबर का आंसर आया हम लोग के कितना 5। अब 19 नंबर देखिए, 19 नंबर की हालत क्या है। वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए, इसकी भी ख्याल रखना है। आप लोग इतना ख्याल रखने के लिए कह देते हो ना, dx a और 0 fx dx, इतना बराबर इतना साबित करना। ये कह रहा है साबित कीजिए, दर्शाइए कि यदि f और g में, और ये लिखा हुआ है कुछ कि fx बराबर आप a माइनस x लिख सकते हो और a माइनस x को fx लिख सकते हो, और क्या, और एक कंडीशन है gx प्लस ga माइनस x बराबर 4 भी लिख सकते हो। बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा साबित। देखो क्या करना है, ये है i, ठीक है, a और 0, यहाँ हम लिख सकते हैं a माइनस x, और इसके बाद g को क्या लिख सकते हैं, a माइनस x, ये फर्स्ट था समीकरण, ये सेकेंड लेनी है, ठीक है। अब i बराबर a और 0 दिया हुआ है, fa माइनस x को आप fx लिख सकते हैं, तो यहाँ हम fx कर दें, और g a माइनस x, इसको आप सेकेंड नहीं मानिए, इसको मानिए सेकेंड। अब खेला देखिए, फर्स्ट जोड़ सेकेंड, ये बगल तो हो जाएगा 2i, और ये a और 0 वही है, ये और ये कॉमन हो जाएगा, तो ये fx ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा gx बचेगा और g a माइनस x बचेगा, ठीक है, dx। अब इतना का वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या बनेगा भाई, टू आई बराबर a और 0, यहाँ fx है और इसकी वैल्यू क्या है 4 है, dx है।
अभी 2 से 2 मरत में ख़त्म, तो आई हमारा क्या बनेगा 2 × A0 fx और dx। यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। ये था 19 नंबर। 19 के बाद आगे देखिए 20 की हालत क्या है। ऑब्जेक्टिव आ गया होगा, आ गया। π/2 - π/2। हाँ, बहुत आसान है भाई। x³ है प्लस x cos x है प्लस 10⁵x है प्लस 1 dx। देखो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ। ये भी समफलन है, ये भी समफलन है। कैसे? x की जगह -x रखने पर माइनस बाहर कर देगा, x की जगह -x रखने पर माइनस बाहर कर देगा। ये माइनस बाहर कर देगा, ये नहीं करेगा, लेकिन दोनों गुना होगा तो माइनस बाहर रहेगा। ये भी x की जगह -x रखने पर बाहर कर देगा, तो यहाँ से भी समफलन। तो इसका वैल्यू क्या 0। कब? जब ऊपर नीचे सेम रहे, एक माइनस में रहे तब। बच गया सिर्फ कौन? तो π/2 से लेके -π/2, और यहाँ 1 खाली बच गया। 1 नहीं रहता तो पूरे 100 हो जाता। ये क्या बन जाएगा x π/2 - π/2। पहले π/2 रखना है, फिर x की जगह -π/2, तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया सिर्फ पाई। तो पाई बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 21 की बात करते हैं। 21 हमारा क्या है? 21 है π/2 और 0 log 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x। ठीक है, dx। कोई बात नहीं है, ये जो भी है आई है बेचारा, आई है π/2 0 log, बदलिएगा 4 + 3 π/2 - x cos x। ठीक है, 4 + 3 π/2 - x sin x। ये भी dx, ये भी dx। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट जोड़ सेकेंड करेंगे तो ये 2i है π/2 और 0 जुटेगा, लॉग कॉमन आ जाएगा। लॉग कॉमन लेंगे तो दोनों गुना में आ जाएगा, तो 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x गुने 4 + 3 cos x, ये वाला टर्म, और 4 + 3 sin x। पता चल रहा है कि सब सुहा। log 1 के वैल्यू 0, तो 2i = 0। log 1 का वैल्यू 0, ये सब खत्म, 0 तो 0। तो बताइए i बराबर क्या आ गया? 0। ये रहा बात 21 नंबर तक। ठीक है, फिर हम लोग विविध में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू।